Morning all. Welcome to Learners Academy. So we were at first exercise of the chapter, the first and only exercise, excluding the miscellaneous, एक ही एक्सरसाइज है. सो सिक्स क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे ना, हाफ द एक्सरसाइज. चलो सेवन से करना है अभी अपने को. तो देखो सिक्स और सेवन्थ में डिफरेंस देखो. सबसे पहले तो सिक्स क्वेश्चन में भी एक सर्किल गिवन है एंड सेवन्थ क्वेश्चन में भी एक सर्किल गिवन है. सिक्स क्वेश्चन में भी एक लाइन गिवन है ना. ये रही लाइन ही तो है. एंड सेवन्थ क्वेश्चन में भी एक लाइन गिवन है. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में बताओ. दोनों क्वेश्चन सेम ही है क्या फिर? हम्म. डिफरेंस बताओ. हम्म. उसमें भी काट ही रही थी. काटेगी नहीं जब तक तो बाउंडेड एरिया कैसे बनेगा. इसका फिगर बनाया था तो उसमें भी तो काट के ही गई थी सर्किल के एरिया को. जब भी तो एरिया बाउंड होगा. अगर काटती नहीं है, अलग अलग रह जाती है, तो फिर एरिया कैसे बाउंड होगा. हम्म. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ही नहीं. अच्छा, गिवन नहीं है. गिवन नहीं है अभी कौन से एक्सिस से वो बाउंड होगा. ठीक है, एक डिफरेंस तो है. दूसरा डिफरेंस. सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सर्किल एंड लाइन के सारे एट्रीब्यूट्स क्लियर हैं. अगर अपन लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो भी सारे एट्रीब्यूट्स क्लियर हैं. इवन हमको ये भी पता चल गया था 30 डिग्री का एंगल बनाती है, √3 गिवन है, 1/√3 बन गया था. पर यहाँ पे सर्किल और लाइन के एट्रीब्यूट्स गिवन नहीं है. ना तो रेडियस गिवन है ढंग से, और न लाइन के एट्रीब्यूट्स गिवन है. तो हमको क्या पता ए कहाँ पर है. जैसे सर्किल की इक्वेशन में हमने टू स्क्वायर कर दिया, यहाँ ए स्क्वायर कर दिया, तो रेडियस टू हो गई यहाँ पे रेडियस ए, तो ए कितना है ये नहीं पता. ए की फॉर्म में जाना पड़ेगा. और उधर चलो ये सर्किल में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट लाइन में ज़्यादा दिक्कत आएगी. क्योंकि लाइन कहाँ से काट रही है, पॉजिटिव है ना, मान लो ए को नेगेटिव मान लें तो फिर लाइन कहीं और पहुंच जाएगी. ए को पॉजिटिव मान लें तो कहीं और पहुंच जाएगी. ठीक है. तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एट्रीब्यूट्स पूरे गिवन नहीं है, वेरिएबल फॉर्म में गिवन है. दूसरा डिफरेंस लाइन में है. बताओ वो किस प्रकार की लाइन है और ये किस प्रकार की लाइन है. लाइन में भी डिफरेंस है. स्लोप तो सारे लाइंस के पास होता है, ऐसा थोड़ा ना है कि इसके पास स्लोप है, इसके पास भी स्लोप होगा. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटा इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं. किसी भी लाइन को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइन में क्या डिफरेंस है, ये कैसी लाइन है जब हमने ड्रॉ करी थी, और ये कैसी लाइन होगी जो हम ड्रॉ करेंगे. ये किससे पैरेलल होगी, वाई एक्सिस से पैरेलल होगी. और वो लाइन तीन तरीके की लाइन थी. x = c, y = c, और जो इन दोनों के अलावा जो पैरेलल नहीं होती है, जिसको फिर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो ये x = c, y = c में से एक कैटेगरी की लाइन है. तो ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, जबकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं थी. ये भी तो डिफरेंस है. ठीक है, चलो अब फिगर बनाते हैं. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, याद रखना कि स्मॉलर पार्ट. ये स्मॉलर पार्ट अगर मैं हटा दूं तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें. क्योंकि वहां से दो पार्ट्स बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा. तो आपको छोटे पार्ट का एरिया चाहिए, बड़े पार्ट का एरिया कुछ अलग होगा. ठीक है. तो सबसे पहले तो सर्किल ड्रॉ करते हैं, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना. सर्किल ड्रॉ करते हैं, वो बनाते हैं 2D प्लेन. बन गया. तो ये हो गया हमारा सर्कल. अब सर्किल की इक्वेशन से क्या क्या पता चला, पहले वो लिखते हैं.
जिसके स्टेप्स लगभग लगभग पिछले क्वेश्चन के स्टेप्स की तरह है, तो उनको फॉलो करना आप। इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल की इक्वेशन से लगे हाथ आप वाई की वैल्यू और फंक्शन निकाल लो, क्योंकि वो तो निकालना पड़ेगा ही। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन भी मिल गया मुझे। और एफ एक्स वी कैन से, ये अब की बार एक ही फंक्शन मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन है वो तो पैरेलल है एक्स एक्सिस, ये से वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से पैरेलल है तो वो तो ऑर्डिनेट बनेगी, वो छत नहीं बनेगी। तो फंक्शन एक ही मिलेगा। तो एफ वन एक्स एफ टू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, और मिल जाता है तो बाद में मन लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ही फंक्शन। अब क्या कहा मैंने कि इसको कंपेयर करके सर्किल की इक्वेशन को कंपेयर करो। सो किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर किया तो वी गेट एच और के, क्या मिला मुझे? एच कॉमा के इक्वल टू जीरो का, तो ओरिजिन तो हो गया 0,0 और रेडियस हो गई मेरी ए यूनिट्स। तो यानी कि ये ए यूनिट्स हैं चारों तरफ, और ओरिजिन मेरा मतलब सेंटर मेरा ओरिजिन पर है। ये सारी चीज़ें पता चली। तो ये तो हो गया सेंटर, ये ए यूनिट से पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये ए यूनिट से तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A,0। इधर भी ए है तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर ले लो 0,A, इधर ले लो -A,0, और इधर डी हो जाएगा 0, यहाँ तक क्लियर है? अब ये तो हो गया सर्किल का पूरा पार्ट खत्म। अब आ जाओ इक्वेशन ऑफ लाइन। बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? एक्स इक्वल टू A/√2। अब इसको जब मैंने कंपेयर किया एक्स इक्वल टू, तो ये कंपेयर किससे? ये कौन सी फॉर्म से? एक्स इक्वल टू सी टाइप से, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसे साबित हो गया कि इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस जब मैं लाइन बना रहा हूं, तो सपोज करो मेरे को यहाँ पे पता होता कि ये ए की वैल्यू 3 है, और मुझे पता होता कि एक्स इक्वल टू 2 बनाना है, तो मैं 3 से पहले बनाता 2। 3 से पहले बनाता ना एक्स इक्वल टू 2, एक्स एक्स इक्वल टू सी का मतलब ये गैप ही तो है सी। तो सी की जगह अगर 2 गिवन होता तो 2 से बना देता, राइट? या फिर मुझे पता होता कि साहब ये तो 3 है लेकिन एक्स इक्वल टू 4 है, तो मैं इसके बाद जाके बनाता। मतलब कहने का मतलब लाइन की पोजिशनिंग कैसे करें, बाहर करें, अंदर करें, और अंदर करें तो अंदर करें तो ए के नजदीक करें, क्योंकि जब ए के नजदीक करते हैं तो स्मॉलर पार्ट का एरिया ये बनता है। और अगर ओरिजिन के नजदीक करते हैं इसको, लाइन को, तो स्मॉलर पार्ट का एरिया ये बनता है। अब हमको तो पता स्मॉलर पार्ट का एरिया चाहिए, तो ये तो पता करना पड़ेगा ना कि ये लाइन की पोजीशन ऑब्वियसली बाहर तो नहीं होगी, होगी तो अंदर ही, ठीक है, लेकिन अंदर किधर होगी, है ना, पोजीशन नहीं पता चल रही। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी पोजीशन पता करना। ये नहीं पता किया तो कुछ नहीं होगा आगे, ठीक है ना। ए की वैल्यू गिवन होती तो मैं पोजीशन फटाफट पता कर लेता ना। तो हम क्या करेंगे, देखो पोजीशन पता करने के लिए इस लाइन की इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन को मैं यूं लिखूं, ए को नीचे लाऊं, तो x/a इक्वल टू 1/√2 हुआ। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4 मान लो। तो ये तो ऊपर जाएगा तो 10/14, यानी कि 5/7। ध्यान से देखो, x/a की वैल्यू क्या है? अब a तो इतना डिस्टेंस है ये तो पता है। तो a अगर 7 पार्ट्स है तो x की वैल्यू 5 पार्ट्स लेनी है। x क्या है? सपोज करो मैंने x इक्वल टू 3 लिखा होता, तो यानी कि 3 कदम पे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता, यानी x की वैल्यू जो होगी उतने कदम पे जाना पड़ेगा आपको, राइट? x इक्वल टू 5 तो 5 कदम में जाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 5 कदम। a की वैल्यू 7 कदम, हालांकि x की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 7 नहीं है, बट रेशियो तो मिल गया ना।
यानी कि आप ए को अगर 7 पार्ट्स में तोड़ोगे, ए क्या है, ये तो है यहाँ से ओ से लेके ए यूनिट्स है, ये ए यूनिट्स है, तो इस ए यूनिट्स को अगर आप 7 पार्ट्स में तोड़ते हो तो एक्स में के आपको 5 पार्ट्स लेने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि वो उसके करीब है, इसके करीब नहीं है। कल को ये 2 होता तो फिर 2 कदम में फिर इसके करीब आ जाता। तो ये एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चलता है कि क्या है, द लाइन इज, ये एनालिसिस, इसको इससे एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या पता चला कि द लाइन इज क्लोजर टू द पॉइंट ए। ठीक है, ये सब लिखना है आपको नोट्स में ना। चलो, तो ए के नजदीक यानी लगभग 7 को तोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 5 पार्ट्स में यहाँ मान लेता हूँ, अंदाजे से मान लेना हो, यहाँ पर है हमारी लाइन। ठीक है, यहाँ पर लगा लाइन, वाली लाइन क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू a/√2। तो अगर x इक्वल टू a/√2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, लेट से b ले लूँ मैं, इसके c ले लूँ, और फिर इसके d ले लूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स b के क्या होंगे बताओ। हम्म हम्म इस b के कोऑर्डिनेट्स 5/7 थोड़ा ना होंगे, ये वैल्यू 5/7 थोड़ी ना है बेटा। अगर 5/7 है तो 5/7 किसका है, a का, तो या तो 5/7 a लो। ठीक है, इस a का 5/7 पार्ट है वो, या तो, और या फिर ऊपर देखो ना, जो x की वैल्यू होती है उतना ही तो गैप है। तो 5/7 कहाँ से कन्वर्ट हो गया, 1/√2 से, तो सिंपली वही ले लो, a/√2। 5/7 एक्चुअली a/√2 ही है, अगर हम कन्वर्ट करेंगे √2 को। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, लाइन की इक्वेशन गिवन है तो क्या सोचना, लाइन की इक्वेशन x = 3 होती तो ये 3,0 होता ना। तो क्या लिखूंगा मैं, a/√2, 0। तो अब स्मॉलर पार्ट कौन सा है, अच्छा क्वाड्रेंट वगैरह गिवन नहीं है, ना ही एक्सेस गिवन है, तो अब इस लाइन और इस सर्किल का इंटरसेक्शन का स्मॉलर पार्ट सोचना है आपको। तो इसका इंटरसेक्शन का स्मॉलर पार्ट ये पूरा होगा, लेकिन ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, तो मैं केवल ऊपर वाला शेड करके इसका दुगना कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, होगा तो पूरा ही, लेकिन मेरे को इतना पार्ट निकाल के इसका दुगना करने से काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब निकालते हैं एरिया। नाउ, क्या कहा था, एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल है ना। नाउ द बाउंडेड एरिया या इंक्लोज्ड एरिया, इंक्लोज्ड एरिया इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो सो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, दैट इज ए मान लो उसको, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्या, ABCA, ABCA। तो ट्वाइस इंटीग्रल, छत का काम सर्किल कर रहा है, तो सर्किल कौन है, FX, सर्किल की इक्वेशन DX, और कहाँ से लेके कहाँ तक, a/√2 से a। अब अगर इधर होता तो 0 से लेके a/√2 जाता, और इधर है तो a/√2 से, तो दो आंसर्स अलग अलग आते ना, a/√2 लोअर लिमिट, और कैपिटल है लार्जर लिमिट। तो 2, एफ एक्स की वैल्यू क्या था, √(a²-x²)× dx, a/√2 और a। ठीक है, सॉल्व करें, a² माइनस √(a²-x² को सॉल्व करो, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, बोलो क्या बनता है, x/2। आगे। हम्म हम्म और लिमिट लगानी है आपको a/√2 से a।
सो लगाओ, पहले के लार्जर लिमिट लगाओ, ए लगाएंगे तो ए इसमें लगा दो, इसमें लगा दो जीरो हो जाएगा। ए इसमें लगाएंगे तो a² बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या बनेगा, साइन इनवर्स a/a1 पाई/2 माइनस a/√2 लगाओ एक्स की जगह, तो a/√2 लगाएंगे, नीचे टू है तो a/2√2, और अंदर में देखो a² माइनस एक्स, इसका स्क्वायर करो तो a/2, नहीं a²/2, ठीक है, प्लस a²/2, नहीं प्लस नहीं माइनस, साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, a/√2 लगाएंगे तो 1/√2, तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है, पाई/4। तो ये हो जाएगा हमारा a² बाई 4 पाई माइनस यहाँ पे a/2√2, और इसको सॉल्व करो तो a²/2, इसका रूट करेंगे तो a/√2, और इधर a²/8 पाई, इसको अगेन सॉल्व करो तो ये हो जाता है √2√2 4, √2√2 4, 4 4 8, 8 एलसीएम आ गया, तो 4 2 8 होता है, तो 2a² पाई, यहाँ पे भी 4 है ना, तो ये a² है ऊपर, 2a², और यहाँ पे a²पाई, तो 2a² पाई में से एक a²पाई गया, तो a²पाई माइनस 2a² डिवाइड बाई 8, कुछ कॉमन आ सकता है ना इसमें से, a² बाई 8 कॉमन, पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स मैच करो। a²/2, हम्म, तो a²/8 में से a²/2 निकालो तो 1/4 बचा, 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 4, तो a²/2 तो बाहर है, 1/4 अंदर भेजो, तो 1/4 अंदर भेजेंगे तो पाई/4 माइनस 2/4, तो ये क्या बनेगा, पाई/4 माइनस हाफ, अब क्या रहा है देखो, पाई/, आगे, हाँ, पाई/2 -1, और बाहर a²/2 आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं गलती करी, चेक करो वापस। तो पूरे को 2 से कर दो ना, हो गया काम। ये तो इसका आंसर है 2, ये पूरा 2, ये तो केवल ऊपर वाले पार्ट का आंसर है ना, ये पूरा 2, ये पूरा 2, तो फिर ये भी पूरा 2, 2 से करो एक बार मल्टीप्लाई, तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से 4 गया, अब 4 को लिख दो 2 × 2, 2 × 2 में से a²/2 तो बाहर आई, और 1/2 अंदर जाएगा, तो पाई/2, 2/2 1, आंसर। ठीक है, मैच हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया बिटवीन x = y² क्या है बताओ, कैसा कर्व है, पैराबोला, कैसा फेस कर होगा इस पैराबोला का, राइटवर्ड फेसिंग। ठीक है, तो राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला कुछ ऐसा होगा, y की पॉजिटिव नेगेटिव, x पॉजिटिव, सो राइटवर्ड फेसिंग ऐसा पैराबोला हो गया। आगे बढ़ते हैं, और x = 4, 4 कदम पे गिन लो, 1 2 3 4, लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो लेट्स से 1 1 2 3 4, यहाँ से खींचते हैं, ये हो गई आपकी x = 4। आगे, द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, यानी इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का एरिया कौन सा होगा बताओ, इस पैराबोला इस लाइन के बीच का एरिया दिख रहा है, एंक्लोज हुआ है कुछ ना कुछ एरिया, इस एरिया का कुछ करना है, इस एरिया का क्या करना है सोचो, इस डिवाइडेड, इस ये एरिया डिवाइड हो जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, किसने डिवाइड किया इसको दो इक्वल पार्ट्स में, x = a नामक लाइन ने, तो x = a अगेन एक पैरेलल टू y एक्सिस लाइन होगी, तो उसको डिवाइड करने के लिए अंदर आना पड़ेगा या बाहर जाना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा, तो ये तो कंफर्म है कि a की वैल्यू 4 से तो छोटी है, क्योंकि 4 से अंदर होगी जब भी वो डिवाइड कर पाएगी, नहीं तो नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि एक्स इक्वल टू ए वापस कहाँ होगा वही, और फिर इस बार तो ए की वैल्यू चाहिए आपको, है ना। तो सोचो एक्स इक्वल टू ए अंदर कहाँ से ड्रॉ करूं ताकि ये एरिया दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कोई तो यूं भी कह सकता है कि सर 4 कदम पे तोड़ा था ना, आधा करना है तो 2 कदम पे ले लो, तो वहां से तो फिर ए की वैल्यू 2 यहीं आ गई, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ए की वैल्यू 2। लेकिन आप खुद सोचो, चलो मैं ए की एक्स इक्वल टू 2 पे लाइन खींचता हूँ, तो क्या ये एरिया आधा आधा हुआ क्या, इधर का उधर का एरिया बराबर दिख रहा है आपको, कौन सा बड़ा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हुआ क्या, ये राइट साइड वाला बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला छोटा है, तो इसको छोटा करना है, तो इसको और खिसकाना है, समझ रहे हो, मान लो मुझको कुछ मेरा पार्ट छोटा करना है तो आपके पार्ट में से, मेरे पार्ट में से आपको कुछ दूंगा, तो ये तो क्लियर है कि 2 के बाद आएगी, 2 से लेफ्ट में नहीं जाएगी, 2 से, यानी ए की वैल्यू 2 से बड़ी है। यहां से क्या पता चला कि ए की वैल्यू हो ना हो 2 से बड़ी, अब कितनी बड़ी है वो नहीं पता, तो वो ही तो हमको पता करना है। तो हमको इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाना, बस हमको इस ए एक्स इक्वल टू ए वाली जो लाइन है उसको 2 के बाद बनाना है, इतना पता है। कितना बाद में बनाना है वो नहीं पता, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा इधर खींचना है इसको, ठीक है। तो खींच देते हैं, तो इसके करीब ले आता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन का एरिया मान लेते हैं बराबर है, तो ये है एक्स इक्वल टू 4, और ये है एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू 4 और एक्स इक्वल टू ए क्लियर है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर है जो एक्स एक्सिस पे लाया कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा ओरिजिन, इसको ले लो ए, क्या हो जाएगा 4,0, और ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा ए कॉमा स्मॉल ए कॉमा 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बात। ओके, अब देखो पूरा एरिया डिवाइड हुआ है, पूरा एरिया डिवाइड हुआ हुआ तो है, लेकिन ऊपर नीचे सिमेट्रिक है। भाई ये पूरा एरिया इस पूरे एरिया के बराबर है, लेकिन जब अपन सॉल्व करेंगे तो नीचे का क्यों लें हम, ऊपर का ऊपर के भी अगर पूरा पूरे के बराबर है तो अधूरा भी तो अधूरे के बराबर होगा, तो हम तो छोटा, मतलब हमको तो एक ही वैल्यू चाहिए ना, तो हम इंटीग्रल पूरे का क्यों करें, पूरा एरिया क्यों निकालें, है ना। क्योंकि अगर हम पूरे का निकालते हैं तो बहुत ज्यादा पंगा है, क्योंकि फिर उसको बेस तो मिला ही नहीं, एरिया बिटवीन टू का उसका सवाल हो गया, फिर तो ये फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज का सवाल हो गया। भाई इस एक्सरसाइज में सारे सवाल में या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बेस मिलना चाहिए, तो बेस है ही नहीं इसमें तो, ठीक है ना, अगर एक्स एक्सिस ही हटा दे तो। लेकिन अगर मैं ऊपर वाला एरिया पार्ट मान करूं तो एक्स एक्सिस बेस मिल जाएगा, तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल करूंगा, ये वाला एरिया ऊपर वाला ऊपर वाले के इक्वल करूंगा, ठीक है। और दोनों एरिया के लिए छत का काम पैराबोला कर रहा है, यानी फंक्शन एक ही बनेगा, दो फंक्शन नहीं बनेंगे, जो दो लाइंस गिवन है वो तो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, दीवारें बनेंगी, ठीक है। तो इनका नामकरण कर दो एक बार, इसको ओ बी ए ले लिया आपने, तो क्या लोगे ए बी सी डी, फिर ई, और फिर एफ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखो पहले तो फिगर बनने तक ही मुश्किल है सारे सवाल, ये सारे सवाल आप देखो फिगर बनने के बाद तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट तो ना के बराबर है। तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, अब आप अगर छत बेस इसको ले रहे हो तो वाई इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म चाहिए आपको, तो वाई इक्वल टू समथिंग क्या बनेगा, वाई इक्वल टू रूट एक्स, तो एफ एक्स मिल गया आपको यहाँ से, और वी कैन से एक ही फंक्शन बनेगा अगेन, तो F1 x F2 x भी लिखने की जरूरत नहीं है। डन, ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, और ये है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, नाउ इट इज गिवन दैट, गिवन दैट द एरिया बिटवीन पैराबोला x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड line x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts, right, divided into two equal parts। और किसने किया इसको,
इक्वल पार्ट्स बाय एक्स इक्वल टू ए। ओके, सो यहां से साबित हुआ कि एक्स इक्वल टू ए, लाइन इज क्लोजर टू एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, इसके हिसाब से फिगर बन गया। नाउ एरिया अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करूंगा मैं? वो लेफ्ट साइड वाला एरिया क्या है बताओ? ओ, ओ, ई, बी, सी, ओ। ठीक है, एरिया ओ, ई, बी, सी, ओ इक्वल टू उधर वाला एरिया बताओ। तो कहाँ से स्टार्ट करो? यहाँ से करो, सी डी, या फिर यहाँ से स्टार्ट करो, बी सी डी। अब देखो, अगर पूरा एरिया लेने हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया था? ओ, ई, बी, सी। हाँ ठीक है, तो ले लो, फिर पूरा ले लो, बी सी, बी सी डी, ए, एफ, ई, बी। वैसे देखा जाए तो ये बी और ए बोलने की जरूरत नहीं है, कोने से कोना भी जा सकते हैं, बट ठीक है, लिख दिया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एरिया पूरा नहीं निकाल रहे ना अपन, सिमेट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे। नाउ सिंस द parabola, या सिंस द बाउंडेड एरिया, द बाउंडेड एरिया इज सिमेट्रिक ऑन द ऑन द इन द कौन से क्वाड्रेंट में? इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिमेट्रिसिटी इस्तेमाल करके, सो वी हैव सिमेट्रिसिटी इस्तेमाल करके ऊपर वाले के बराबर करो एरिया ओ, बी, सी, ओ इक्वल टू, इधर बोलो, बी सी डी, ए, बी, बी सी डी, ए, बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगा दो आपकी इक्वेशंस, मतलब इंटीग्रल्स। तो इस वाले एरिया को कैसे निकालेंगे? जीरो से लेकर ए तक, और फंक्शन क्या है? यही, ये पिछले क्वेश्चन में भी ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पे भी डीएक्स ड्रॉ करना विड्थ को, और यहाँ पे भी डीएक्स ड्रॉ करना विड्थ। जितनी बार भी हम कर रहे हैं हर बार ड्रॉ होगी वो, है ना? ठीक है, तो फंक्शन तो वही है एफ एक्स, दोनों ही केसेस में एफ एक्स ही है फंक्शन तो, डी एक्स। और यहाँ पे ए से लेके 4, ठीक है, और वही फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, चलो, तो एफ एक्स क्या है मेरे पास यहाँ पे? रूट एक्स। ये नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, इम्प्लाइज इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स, जीरो से लेके ए इक्वल टू इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल भी सेम फंक्शन है दोनों जगह, ए से लेके 4। ठीक है, तो रूट एक्स का इंटीग्रल 2/3 एक्स की पावर 3/2, जीरो से लेके ए, और यहाँ पर भी 2/3 एक्स की पावर 3/2, ए से लेके 4। ठीक है, दोनों, अब जब इक्वेशन है तो दोनों साइड 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट भी हो गया, वैल्यूज रख दो बस। तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो ए की पावर 3/2 माइनस जीरो की रखेंगे तो जीरो ही आएगी। यहाँ पे पहले 4 की रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। ओके, तो ए की पावर 3/2 इधर भी, और माइनस तो इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ ए की पावर 3/2, और वहां क्या बचा? 4 की पावर 3/2। तो ए की पावर 3/2 निकालने के लिए, ए निकालने के लिए पहले तो ए की पावर 3/2 निकालो, हाफ कर दो इसका। तो 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 की पावर 3/2 क्या होता है? 4 क्यूब, 64 का रूट 8, तो 8/2, यानी कि 4। देखना आंसर, ए की वैल्यू 4 है। ए की वैल्यू 4 कैसे आएगी? जीरो से ए, ए से 4, सही तो कर रहे हैं, जीरो से ए, ए से 4। हम्म, तो जीरो से ए, ए से 4, ए की वैल्यू, ए की पावर 3/2 माइनस जीरो, ए की पावर 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस ए की। इधर आया ट्वाइस ऑफ ए की पावर। अच्छा, ये ए की पावर 3/2 की वैल्यू है ना 4 तो। हाँ, तो आगे बढ़ो ना, सही तो कर रहे हैं। अब आपको तो ए की वैल्यू चाहिए ना, एक स्टेप और करो, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए 3/2 पावर उधर जाके क्या बन जाएगी? 2/3। आंसर। इसको ज्यादा ज्यादा हम यूं भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर है ये, तो 2 की पावर 4/3, और 2 की पावर 4/3 का मतलब 2 की पावर 1 + 1/3। तो 1 की पावर 2 की पावर 1 तो 2 ही होती है, और 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 2। तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, देखो किसी एक फॉर्म में आंसर होगा।
4 की पावर 2/3। तो देखो अब इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है ना। 2 तो है ही सही, 2 की पावर 1 तो है ही सही, और 2 की पावर 1/3 और है। तो क्यूब रूट ऑफ 2 से और ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मामूली से ज्यादा रहेगा। ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करो दोनों। चलो, टाइम हो गया आज का तो कल थोड़ा सा जल्दी आना, 7:15 तक आ ही जाना है ना। कल अपन ये चैप्टर एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों खत्म करते हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ। देखो 8th किया ना भी हमने, ये मॉडुलस वाला कल कर लेंगे, ये वाला भी कल कर लेंगे। 11th वाला कर सकते हो। 11th वाले में कुछ भी नहीं है, आपको y² = 4x कैसा पैराबोला होगा जल्दी बताओ। बहुत ईजी है तो। y², y की प्लस माइनस, हाँ सही है सही। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया तो, है ना। अभी जो क्वेश्चन किया वैसा ही पैराबोला है, कर भी लिया ना। y² = 4x, और लाइन कैसी, x = 3। बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया। रीजन बाउंडेड कह रहा है, ऊपर नीचे नहीं कह रहा है, तो दोनों चाहिए, बस ये याद रखना। तो इसका दुगना कर देना बस आप। कर लोगे ये तो 11th वाला, तो 11th वाला करो होमवर्क, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड